मैं उनका बेटा हूँ। पहले मैं देखता हूँ क्या बोलेंगे लोग क्योंकि क्या होता है बहुत टाइम ऐसा, पहले तो मैं शहर में करता था, जब मुझे शहर में लोग भी पहचानते थे तो मैं बुढ़ी में 2-2 घंटे बैठता था और वहां बैठ के मैं यही पूछता था क्या कर रहे यार इतिहास भी यार। तो जैसे ही मैं मालूम पड़ता था जो चाहने वाले हैं वो तो बोलते नहीं इतिहास शरीर की वजह से आज हमारा शहर महफूज है। आप मेरा ननियाल है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। मेरा जो ननियाल है वो उत्तर प्रदेश का है। मेरे नाना उत्तर प्रदेश में मौलाना है और हमारे मामू का एक बिजनेस है छोटा सा, तो वो एक गोंडा नाम के शहर में रहते हैं। तो वो जो एरिया है वो पूरा वो यूपी में आपका माहौल मुसलमानों के अंदर जो डर आ चुका है, मैं उसका आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। यूपी का इलेक्शन था, असद साहब का काफिला, हमारे वालिद साहब का पूरा जो रैली जा रही थी वो हमारे ननियाल के सामने से जा रही थी। हमारा गेट जो था, जो हम बचपन से आज 6 महीने में वहां पर जाते थे, वो गेट के सामने से 50 से 60 गाड़ियां असद साहब का पूरा काफिला जा रहा है और हमारे नाना वहां से खड़े रहकर देख रहे हैं। और उन्होंने हमसे ये बात कही कि भाई यहाँ पर गाड़ी रोकना, क्योंकि अगर वो गाड़ी रोक देंगे और अगर वो उतर के वहां पर जाएंगे तो पूरे शहर में वो हो जाएगा कि ये देखो इनका ननियाल, इनका ससुराल यहाँ पर है, इनको सताया जाए। ये एक माहौल बन चुका है हिंदुस्तान के ऊपर। आप जितना नॉर्दर्न बेल्ट में जाएंगे, आप मध्य प्रदेश चले गए, आप उत्तर प्रदेश चले गए, ये सब जगहों पे जो खौफ है, आप मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कभी घूमने निकले तो आप लोग नॉर्थ साइड को जरूर जाइएगा। दिल्ली के आगे उत्तर प्रदेश में अगर आप गाँव जाएंगे तो वहां का मुसलमान जो डर के रहता है वो कभी अपनी इत्तेहाद की बात कभी कर ही नहीं सकता, इतना डरता है। और वही चीज अगर आप रिवर्स करके यहाँ औरंगाबाद में आए, यहाँ हैदराबाद में आए, और ऐसा ही नहीं कि एमआईएम के बेल्ट में, आप केरला चले जाए, आप तमिलनाडु चले जाए, यहाँ पर जो मुसलमान कॉन्फिडेंस से जीता है, यहाँ पर जो मुसलमान कॉन्फिडेंस से एक दूसरे से लड़ता है, वो क्यों बटे हुए। और अगर आप औरंगाबाद में आएंगे, अगर आप मदद नहीं भी मांगेंगे तो वो फिर भी आके मदद करेगा। ये औरंगाबाद की तहजीब है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो प्रोग्राम दिया गया है, ये एमआईएम के यंगस्टर्स और यूथ के आइकॉन्स, और जो सही में जो यूथ के आइकॉन्स हैं, जो औरंगाबाद में आपके एरिया में जो आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके केसेस में आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके मैटरों में आपके साथ आते हैं, ये वही लोग हैं जो आपके साथ आगे रहेंगे। आप इनसे पूरी उम्मीद कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई काम नहीं करता है तो आपका पूरा हक है कि आप यहाँ पर आके उनके लिए तालियां बजा रहे हैं। अगर वो कल के दिन से आपकी मदद नहीं कर रहे हैं तो ये भी आपका हक है कि आप इनकी कंप्लेन करिए। सेम विद असरार भाई का भी है। जब इन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी तो उन्होंने हमारे वालिद साहब को वादा किया था कि इम्तियाज भाई ये पोस्ट की मैं इज्जत इतनी बढ़ाऊंगा कि इंशाल्लाह तो लोग तड़पेंगे ये पोस्ट लेने के लिए, क्योंकि ओहदा इतना बढ़ गया है और असरार भाई की लीडरशिप में इतने लोग जुड़ रहे हैं कि अब जो असरार भाई जब इसके बाद अपग्रेड होंगे अब जब असरार भाई इसके बाद अपग्रेड होंगे ऊपर तो जो अगला बनेगा उसको असरार भाई का ही मैनेज करना पड़ेगा, असरार भाई की इमेज पर ही देना पड़ेगा। सेम चीज जैसे आमदार हो गया, आमदार में भी लोग क्या कर रहे थे कि जब हमारे वालिद साहब आमदार में लड़े नहीं थे तो लोग ढूंढ रहे थे कि तो इम्तियाज जलील दूसरा कहां से मिल जाए, इम्तियाज जलील साहब दूसरा कहां से मिल जाए। और इम्तियाज जलील साहब दूसरा मैं कहना चाहता हूँ नहीं मिलेगा। आपके पास एक ही इम्तियाज जलील है और अगर आप मुझ पर ढूंढ रहे हैं तो आप गलत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैं भी अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दूं तो मैं शायद ही उनके 1% का बन पाऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी करते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं और जो सोच वो रखते हैं वो शायद ही कोई औरंगाबाद में रखता होगा एज ए लीडर। क्योंकि मैंने जितने औरंगाबाद के लीडर्स को देखा है सालों से, उनकी विजन अपनी ही गली के अंदर रुक जाती है, उनकी सोच अपने ही मोहल्लों में रुक जाती है, उनकी सोच आगे की नहीं है। हमारे वालिद साहब की विजन मैं उनको देखता हूँ जिस तरीके से वो स्टडी करते हैं। आप लोग फखर से वो पार्लियामेंट की स्पीच फेसबुक पर शेयर क्यों करते हैं? क्योंकि वो पढ़ लिख के फैक्ट्स के साथ बात करते हैं और वो हमने पिछले 20-30 सालों में औरंगाबाद में नहीं देखा है। हमारे पिछले जो सांसद थे, पिछले जो खासदार थे, उनकी मैंने पूरी स्पीचेस निकाली है तो उसमें सिर्फ 2 ही स्पीचेस थी। तो जो हमारे वालिद साहब एक दिन में जो 2 स्पीच देते हैं उन्होंने 20 साल में 2 स्पीचेस दी। तो आप समझ लीजिए कि कैसा माहौल बनता है, कैसा माहौल पलट चुका है। और फाइनली मैं मेरी बात खत्म करूंगा, आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। कभी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर रहूंगा। इंशाल्लाह असरार भाई की लीडरशिप में इस पोस्ट को आगे बढ़ाइए।
और यस, हमने आयोजन फेस्ट पे एक मुशायरा भी लिया था, तो मुशायरे के बाद मैंने एक शायर को पकड़ के एक शेर भी लिखवाया था, तो मैं आप लोगों को वो सुनाना चाहता हूँ और उसी के साथ मेरी बात खत्म करना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। एक आखिरी है कि सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया जो तेरी बदल दे वो सजदा तलाश। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका एंड ऑल द बेस्ट वंस अगेन। रोशन भाई, बाबा भाई, जागीरदार साहब, निशान भाई और बाकी बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम लूंगा तो काफी हो जाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सब ये अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से आज कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोग हमारे तो आप तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं और ये प्रोग्राम का जो उन्वान है ये यूथ लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त मजबूत होगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन उस भी वक्त मजबूत होगी जब लीडरशिप क्वालिटीज हमारे पास होंगी। और जब तक लीडरशिप क्वालिटीज वाले लोग हमारे आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे नहीं, जब तक ये ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं हो सकती। आप तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों को देखिए, और मैं चाहता हूँ कि आप तमाम लोग, हर एक इंसान जो इस मजलिस में बैठा हुआ है वो एक लीडर की तरह आने वाले वक्त में हमें नजर आए। मैं असरार भाई से गुजारिश करता हूँ, असरार भाई इंशाअल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन किया आपने, इंशाअल्लाह अगला जो फंक्शन होगा स्टेज की ये साइड ऐसे नए चेहरे हमको दिखने चाहिए और आप मुझे दावत दीजिए, मैं स्टेज की उस साइड बैठूंगा इंशाअल्लाह, वो लोगों की तकारीफ हम सुनेंगे। सबसे पहले मैं आप तमाम को ये बताना चाहता हूँ कि जिस्म पर न ले ले तब तक कि वो असली लीडर साबित नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जो कि एक सुपरवाइजर है, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, उसके अंदर जो तमाम वो वहाँ पर काम करने वाले लेबर होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम उसके पास होता है। एक हिसाब से वो एक लीडर होता है। लीडरशिप वाली क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के काम में जो भी नुकसान होगा, फायदा होगा, मटेरियल परचेज होगा, मैनेजमेंट होगा लेबर का, ये सब चीज की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तभी वो एक सक्सेसफुल सुपरवाइजर बन सकता है, तभी वो सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। तो सबसे पहली चीज याद रखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हर चीज की जिम्मेदारी लेना है कि भाई ये काम मैंने आज मेरे जिम्मे लिया है तो इसको मैं कंप्लीट करूंगा, अगर गलत होता है तो दुरुस्त करने की जिम्मेदारी नहीं मैं बता रहा हूँ, ये इस्लाम की नजर से नहीं बता रहा। तो अल्लाह ताला के तमाम को मुसलमानों को इस कौम को इस तरीके से इस दुनिया में लाया है ताकि बता रहा हूँ, ये इस्लाम की नजर से नहीं बता रहा। तो अल्लाह ताला के तमाम को मुसलमानों को इस कौम को इस तरीके से इस दुनिया में लाया